हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन। अभी तक हमने इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइंस के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ज्वाइन का कंसेप्ट समझ में आ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन के बारे में। ये ज्वाइंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेचुरल ज्वाइन की तरफ। ठीक है, देखिए नेचुरल ज्वाइन क्या करता है। यहाँ पे जैसे मैंने दो टेबल बना रखी है, ये है मेरी स्टूडेंट टेबल, ये है मेरी लाइब्रेरी टेबल। मैंने इन दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया। ठीक है, ज्वाइन कैसे अप्लाई करना है इसका, अगर इसके बारे में आपको जो है नॉलेज गेन करना हो कि ज्वाइन ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, उनकी क्वेरी कैसे बनती है, टेबल जो बन रही है रिजल्टेड टेबल ये कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए आप इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन वाले वीडियोस एक बार पहले देख लीजिएगा। तो मैं सीधा आगे शुरू करता हूं कि इन दोनों टेबल से ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने तीसरी टेबल शो करी जहां पे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नेम, और लाइब्रेरी वाले टेबल में से क्या कॉलम लिए मैंने, बुक आईडी और बुक नेम। तो इस तरह से ये चारों कॉलम को मिलाकर मैंने टेबल शो करी। तो नेचुरल ज्वाइन एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों टेबल्स के बीच में एक नेचुरल ज्वाइन अप्लाई हमने कर दिया। अब उसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो ये कि ये दोनों ही टेबल का डेटा तो सारा शो करेगा, बिल्कुल इनर ज्वाइन की तरह ही सारा डेटा जो कॉमन है दोनों के बीच में वो शो करेगा, लेकिन रिपीटेड वैल्यू को हटा देगा। ठीक है, कैसे, जब हम क्वेरी रन करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल पहले मैं टेबल के ऊपर नेचुरल ज्वाइन को समझाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट टेबल की, तो एसआईडी के अंदर 1 2 3 4 4 आईडी है। नेम है राजेश, अमित, ज्योति और हरीश, ये इनकी क्लासेस दे रखी है। इधर ये लाइब्रेरी वाली टेबल है, इसके अंदर बुक आईडी, बुक नेम, और यहाँ पे भी मैंने एसआईडी दे रखा है। ये एसआईडी क्या है, ये एसआईडी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिन जिन बच्चों की ये आईडी है, जिन जिन स्टूडेंट की आईडी है, उन स्टूडेंट्स ने ये वाली बुक इशू करा रखी है। अब यहाँ पे हम इन दोनों टेबल में एक चीज नोटिस करें तो इधर 2 3 1 यानी 1 2 3 आईडी तो है, यानी कि राजेश, अमित और ज्योति इन्होंने तो बुक्स इशू कराई है, पर यहाँ 4th नंबर आईडी नहीं लिखी है एसआईडी वाले कॉलम के अंदर। हम देखें क्यों, क्योंकि 4th नंबर हरीश का है, हरीश ने कोई बुक इशू नहीं करी, इसलिए यहाँ पे उसका आईडी शो नहीं हो रहा है। साथ के साथ इसी टेबल में अगर हम फिर से देखें तो यहाँ कंप्यूटर वाली टेबल के आगे नल लिखा हुआ है। वाई, क्योंकि कंप्यूटर्स वाली जो बुक है वो किसी ने भी अभी तक इश्यू ही नहीं करे, इसलिए यहाँ पे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पहली चीज, हरीश ने कोई बुक इशू नहीं करी, इसलिए लाइब्रेरी टेबल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, कंप्यूटर्स वाली बुक किसी ने इशू नहीं करी, इसलिए उसकी एसआईडी जो है नल है। अब एसआईडी नल क्यों है कि जब तक कोई स्टूडेंट उसको इशू नहीं कराएगा तो उसके एसआईडी ब्लॉक में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो मैंने जब इन दोनों के ऊपर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया, मैंने क्या क्वेरी अप्लाई करी कि भाई दोनों टेबल में से जो है, मतलब इस वाली टेबल में से स्टूडेंट टेबल में से तो एसआईडी और नेम सेलेक्ट करो, और लाइब्रेरी टेबल में से बुक आईडी और बुक नेम सेलेक्ट करो, दोनों का जो है नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करो और मुझे डेटा शो कर दो। ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या होगा, जो रिपीटिंग वैल्यू होती है हट जाती है। कैसे, अगर मैं ये दे दूं कि इन दोनों ही टेबल का सारा डेटा शो करो मुझे मर्ज करके, नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करके, तो उस केस में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एसआईडी हो, यहाँ पे भी एसआईडी है। ठीक है, अगर मैंने इनर ज्वाइन अप्लाई किया तो दोनों ही एसआईडी शो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करता हूं तो एक साइड वाला यानी कि इधर वाला जो एसआईडी है वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एसआईडी मर्ज होकर के शो हो रहा है। अब ये चीज कैसे वर्क करती है उसके लिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम हमारे डेटाबेस में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा डेटाबेस देख लेते हैं जो हम काम में ले रहे हैं, तो वो है हमारा स्कूल। ठीक है, वो डेटाबेस मैंने एक्टिव कर लिया है। अब मैं देख लेता हूं इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी टेबल्स बनी हुई है। तो हमें स्टूडेंट 1 और लाइब्रेरी से काम में लेना, और हमें जो है स्टूडेंट 1 और लाइब्रेरी टेबल काम में लेनी है। तो मैं नो टेबल को पहले शो करा देता हूं। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हर बार क्वेरी टाइप क्यों करते हो, जबकि माई एसक्यूएल के अंदर या फिर ओरेकल यानी कि जो एसक्यूएल के सारे वर्जन में ऑप्शन आता है कि अप या डाउन कीज से जो है प्रीवियस क्वेरीज आ जाती है। तो मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं, पर मोस्ट ऑफ टाइम में कॉमन क्वेरी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो मैं बार बार टाइप कर देता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम मैं क्वेरी टाइप करता हूं, और मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेरी इजी है उसको जो है मैं खाली जो है स्क्रॉल बटन्स की मदद से या फिर जो है एरो कीज की मदद से जो है मैं डायरेक्ट एक्सेस कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 मैंने शो कर दिया है। अब मैं लाइब्रेरी शो करता हूँ। ये दोनों टेबल मेरे सामने आ चुकी है। इन टेबल्स को ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा स्टूडेंट 1 टेबल जिसके अंदर एसआईडी, नेम और क्लास लिखे हुए हैं। आईडी है 1 2 3 4, नेम है राजेश, ज्योति, अमित, विवेक, और क्लास है 11th 12th 9th 10th। देखिए ओरिजिनल टेबल जो मैंने बनाई है वो
और जो एग्जाम्पल टेबल्स हैं वो उन दोनों टेबल्स के डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर कंसेप्ट सेम है। तो इन टेबल्स को आप मेनली ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स की रेस्पेक्टिव क्लासेस है। अब लाइब्रेरी टेबल बनी हुई है, इसमें भी सेम वही कि 4 बुक्स मैंने एंट्री कर रखी है, बुक्स की आईडी नंबर मैंने डाल रखी है। और इधर इस वाले एसआईडी वाले कॉलम में जैसे ये 2, 1, 3 ये उन बच्चों की एसआईडी जिन्होंने बुक्स इशू कराई है। तो चूंकि 4th नंबर पे विवेक है, उसने कोई बुक इशू नहीं कराई, इसलिए यहाँ पे एसआईडी में उसका नंबर नहीं है। और साथ के साथ इस वाले टेबल में ही केमिस्ट्री वाली बुक अभी तक किसी ने इशू नहीं कराई, इसलिए उसमें किसी एसआईडी की एंट्री नहीं हो पाई। तो अब मैं इस पर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको इनर ज्वाइन कंसेप्ट को समझना होगा। तो मैं क्या करता हूं, पूरी टेबल को ही शो कर देता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std1 इनर ज्वाइन लाइब्रेरी, ठीक है। इनर ज्वाइन का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ये मैंने फिलहाल इनर ज्वाइन अप्लाई किया है, ये नेचुरल ज्वाइन नहीं है। नेचुरल ज्वाइन को समझने के लिए आपको इनर ज्वाइन के टेबल को एक बार समझना होगा। मैंने क्या क्वेरी दी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारा डेटा सेलेक्ट करके शो करो। कहाँ से, std1 जो टेबल, स्टूडेंट 1 जो टेबल है उसका इनर ज्वाइन करो लाइब्रेरी के साथ, और उससे जो टेम्परेरी टेबल बनी है ज्वाइन टेबल, उसमें से सारा डेटा शो करो। लेकिन किस कंडीशन पे दोनों टेबल को ज्वाइन करना है कि दोनों ही टेबल के अंदर जो एसआईडी वाले कॉलम से वही इक्वल होने चाहिए। तो अब ये क्या हुआ, उसके लिए मैं एक बार टेबल्स को फिर से शो कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा लाइब्रेरी टेबल और ये रहा मेरा स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तीनों टेबल मेरे सामने है। ये हमारा इनर ज्वाइन टेबल है और ये लाइब्रेरी टेबल और स्टूडेंट टेबल। अब अगर हम यहाँ देखें तो लाइब्रेरी वाले टेबल में चलते हैं, 2, 1, 3 ये बच्चों की जो आईडीज है, जिन स्टूडेंट्स की आईडीज है उन्होंने ही बुक इशू कराई, तो उनके नाम देख लेते हैं, राजेश, ज्योति, अमित, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोनों टेबल में कॉमन डेटा क्या है कि भाई इधर भी जो एसआईडी मौजूद हो, इधर भी जो एसआईडी मौजूद हो, खाली उन्हीं का डेटा शो करो। अब लाइब्रेरी टेबल में जो एसआईडी नहीं है उसका डेटा शो ही मत करो, क्योंकि जब किसी बच्चे ने बुक इशू नहीं कराई तो उसका डेटा शो कराने का मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेरी जो मैंने अप्लाई करी इनर ज्वाइन का, इसका कंसेप्ट क्या था कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने कोई ना कोई बुक इशू कराई हो, उसके अलावा बाकी सारा डेटा हटा दो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई बुक इशू नहीं कराई उनका डेटा भी हटा दो, और ऐसी बुक्स जो अभी तक इशू नहीं हुई उनका भी डेटा हटा दो। खाली क्या शो करो, दोनों टेबल को मर्ज करके क्या शो करो कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स इशू कराई खाली उन्हीं का डेटा शो करो। तो यहाँ पे यही हुआ है, ठीक है। तो इधर भी एसआईडी इसलिए डाल रखा है और इधर भी एसआईडी इसीलिए है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 इधर भी हो, 1, 2, 3 इधर भी है, इसीलिए यही डेटा खाली मुझे यहाँ शो हुआ है। ये देखिए 2, 1, 3 ज्योति, राजेश, अमित, ठीक है। और उन्होंने जो बुक इशू कराई वो यहाँ शो हो रही है एसआईडी के साथ में। अब यहाँ पे एसआईडी 2 बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों ही टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करके मांग लिया। तो इस वाले टेबल में भी एसआईडी था इसलिए वो इधर आ रहा है, और इस वाले टेबल स्टूडेंट वाले टेबल में भी एसआईडी था तो वो इधर आ रहा है। तो ये होता है इनर ज्वाइन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे एसआईडी 2 बार आ रहा है। तो जिसको इनर ज्वाइन का कंसेप्ट पता है वो तो समझ जाएगा कि ये एसआईडी इधर राइट वाली टेबल का है और ये वाला एसआईडी जो लेफ्ट वाली टेबल का है, ठीक है। लेकिन जिसे समझ में ना आया तो उस डेटा को सोल्व करने के लिए ही नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, std1 अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन। देखिए नेचुरल लिखना जरूरी है, नेचुरल ज्वाइन लाइब्रेरी, ठीक है। स्टूडेंट 1 टेबल को जो है लाइब्रेरी के साथ नेचुरल ज्वाइन करो और उसका सारा डेटा शो करो, ठीक है। मैं बिना कंडीशन के अप्लाई करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। ये देखिए बिना कंडीशन के भी अप्लाई हो गया। बिना कंडीशन क्या है, ये जो ऑन कंडीशन इनर ज्वाइन में देनी पड़ती थी ना, अदरवाइज इस तरह की कार्टेशियन टेबल शो होती थी, उससे बचने के लिए इनर ज्वाइन के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ कंडीशन ही नहीं है, और ये कंडीशन क्या है इसको अच्छे से समझने के लिए इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन की वीडियोज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो मैंने नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया है, तो ये नेचुरल ज्वाइन है, ठीक है। अब मैं इनर ज्वाइन की टेबल भी यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है। ये नेचुरल ज्वाइन की टेबल है, ये इनर ज्वाइन की टेबल है। आपने एक डिफरेंट चीज नोटिस करी कि जब नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया तो जो रिपीटेड कॉलम था एसआईडी वो हट चुका है, एक ही बार खाली एसआईडी शो किया है, जबकि इनर ज्वाइन में दोनों ही टेबल के एसआईडी शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए वापस से दोनों टेबल ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी ये वाली जो टेबल है, ये है स्टूडेंट 1 टेबल, ठीक है। इसमें देखिए स्टूडेंट आईडीज दे रखे हैं, क्लियर है, 1, 2, 3, 4। ये है हमारा लाइब्रेरी टेबल, इसमें भी स्टूडेंट आईडीज दे रखे हैं, लेकिन सिर्फ 3 आईडी। 4th नंबर की आईडी जो यहाँ पे वो यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि 4th नंबर की आईडी वाले स्टूडेंट ने कोई बुक इशू नहीं कराया। सिंपल लॉजिक। तो जब इन दोनों पे मैं इनर ज्वाइन अप्लाई करता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जो क्वेरी लिखी कि दोनों ही टेबल को यानी स्टूडेंट 1 और लाइब्रेरी का इनर ज्वाइन कर दो, दोनों ही टेबल का। किस कंडीशन पे, कि दोनों के अंदर मौजूद एसआईडी की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, यानी ऐसा डेटा एसआईडी का ऐसा डेटा जो दोनों ही टेबल में हो। तो दोनों ही टेबल में अगर हम देखें तो क्या मौजूद है, 2, 1, 3 इधर भी है और 2, 1, 3 इधर भी है, तो खाली इन्हीं रोज को सेलेक्ट करके दिखा दो।
फोर्थ को हटा दो और इधर से केमिस्ट्री को हटा दो, क्योंकि केमिस्ट्री इस टेबल में नहीं है और विवेक की कोई एंट्री इस वाली टेबल में नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे मर्ज करो, सारा डेटा शो कर दो, तो कमांड वही एग्जीक्यूट हुआ और सारे कॉलम्स हमें शो हो गए। लेकिन जब सेम क्वेरी मैंने नेचुरल जॉइन के साथ अप्लाई करी, तो नेचुरल जॉइन के वक्त डेटाबेस क्या सोचता है कि नेचुरल जॉइन में यहाँ क्या कमांड अप्लाई करता है, क्या जब इनर जॉइन भी अप्लाई किया तो SID आ 2 बार रहा है, क्योंकि दोनों टेबल का सारा डेटा शो करना है, लेकिन वैल्यू तो कॉमन है ना 2 1 3, सिंपल लॉजिक कि दोनों ही टेबल में जो कॉमन वैल्यू वही शो करनी है। तो फिर ऐसी कंडीशन में अलग से वापस इस वाले SID को दिखाने की जरूरत क्या है, किसी भी एक टेबल के SID को हटा दो। तो उसने वही किया। तो इन शॉर्ट नेचुरल जॉइन क्या करता है कि दोनों टेबल को बिल्कुल इनर जॉइन की तरह मर्ज करके डेटा शो करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा या रिपीटेड कॉलम है उसे हटा देगा और टेबल को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा, ताकि आप आसानी से टेबल को समझ सके। रिपीटेड डेटा जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम कोई अगर इस टेबल को देखेगा, इस वाली टेबल को, इनर जॉइन वाले को, तो वो भी सोचेगा कि 2 बार SID क्यों अप्लाई कर रखा है। ठीक है, दैट्स वाई तो नेचुरल जॉइन उस क्वेरी को सोल्व आउट कर देता है। अब नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन दोनों ही क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी एक से काम चल जाएगा। तो अगर हम बात करें एंड यूजर्स की, एंड यूजर्स जो कि जैसे आम आदमी जो होते हैं, जो कि डेटाबेस की डायरेक्ट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इनर जॉइन के कंसेप्ट को समझना। तो वो परेशान हो जाएंगे 2 बार डेटा क्यों शो हो रहा है। दैट्स वाई उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए नेचुरल जॉइन इन्वेंट किया गया, ताकि उसको सिंप्लीफाई डेटा दिखे कि भाई दोनों ही टेबल में जो कॉमन डेटा वो यहाँ दिख रहा है एंड उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसीलिए नेचुरल जॉइन अप्लाई किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल जॉइन बिल्कुल इनर जॉइन की तरह ही टेबल को ज्वाइन करता है, बस ये रिपीटेड वैल्यू जो रिपीटेड कॉलम है उसको हटा देगा। ठीक है, ये होता है हमारा नेचुरल जॉइन। इसीलिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखिए बीच में नेचुरल जॉइन का अलग से एक जो है छोटा सा सर्कल लगा हुआ है। तो वो क्या बता रहा है कि जो नॉर्मल कंडीशन में भी जो हम ओरिजिनल अगर रियल वर्ल्ड में भी हम बात करें तो हमें पता है डेटा दोनों ही कॉलम में मौजूद है, बट हम रिपीटेड कॉलम को हटा देते हैं। हम खुद यही करते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे डेटाबेस में भी वही कंसेप्ट अप्लाई किया गया, इसलिए उसको नेचुरल जॉइन बोल दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल जॉइन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं क्रॉस जॉइन की तरफ। देखिए क्रॉस जॉइन काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब क्रॉस जॉइन क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। उसके लिए डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये वही हमारी स्टूडेंट टेबल, ये वही हमारी लाइब्रेरी टेबल, और ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर भी 2 टेबल दिख रही है और उनके डेटा को इंटरलिंक किया गया है। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैंने एक पूरा कनेक्शन का जो है मेश बिछा रखा है, पूरा जाल बिछा रखा है। ये है क्या चीज? तो सिंपल लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रॉस जॉइन के अंदर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को क्रॉस जॉइन में ज्वाइन किया जाता है तो पहली टेबल के डेटा यानी सारे डेटा दूसरी टेबल के सभी डेटा के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इट मीन्स के ये वाली अगर जो रो है इस टेबल में, ठीक है, वो इन चारों ही रो के साथ, इस फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, चारों के ही साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगी। उसी तरह से जो सेकंड रो है, ठीक है, ये वाली जो हमारी सेकंड रो है, ठीक है, ये भी इन चारों रो के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। थर्ड वाली रो भी इन चारों रो के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी और फोर्थ वाली रो जो है वो भी इन चारों के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। इसीलिए यहाँ पे मैश बन रहा है, यानी कि हर एक एंटिटी दूसरी सारी एंटिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेनी टू मेनी कनेक्शन का या मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से शो हो रहा है। आपको अगर जानना हो कि कार्डिनलिटी क्या होती है और मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में उसका जो है लिंक, उसके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब भी 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में क्रॉस जॉइन अप्लाई किया जाता है तो उन टेबल्स में मौजूद सारे एंटिटी एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। ठीक है, और हमें एक कार्टेशियन टेबल शो होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली टेबल जो शो होती है। मैं डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, इसके लिए फिर से हमारी वही 2 टेबल, ठीक है, एक तो हमारी स्टूडेंट 1, ठीक है, और एक हमारी लाइब्रेरी टेबल। ये दोनों ही मैंने यहाँ शो कर दी है, देखिए। ठीक है, स्टूडेंट 1 टेबल और लाइब्रेरी टेबल। अब इन दोनों में क्रॉस जॉइन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन की हम क्वेरी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, या तो हम पूरी टेबल शो करें या कॉलम्स के साथ शो करें। ठीक है, तो एक बार पहले हम पूरी टेबल ले लेता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std1 क्रॉस जॉइन, ठीक है, लाइब्रेरी टेबल का जो उसका क्रॉस जॉइन कर दो स्टूडेंट 1 टेबल के साथ, और ये मैंने किया, एंटर। देखिए अभी फिलहाल दोनों टेबल बहुत सिंपल दिख रही है। अभी तक हमने जितने भी जॉइन ऑपरेशन देखे उनमें बहुत सिंपल टेबल शो हो रही थी। अब मैंने क्रॉस जॉइन अप्लाई किया है और क्वेरी समझा देता हूँ। स्टूडेंट 1 टेबल और लाइब्रेरी टेबल का क्रॉस जॉइन करो, उसका सारा डेटा शो करो। और अब ये देखिए आपके सामने एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स टेबल है। अगर आप नोटिस करें तो सब कनेक्टिविटी हो गई है। ठीक है,
मैं इसको सिंप्लीफाई, टेबल को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऑर्डर बाय भी दे देता हूं, ऑर्डर बाय SID। एम्बिगियस के लिए मैंने अलग से, मतलब इनर जॉइन के अंदर मैंने एम्बिगियस आपको समझा दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। अब मैंने ऑर्डर बाय कर दिया SID के थ्रू, ठीक है। अब आप देखिए 1 नंबर की जो एंट्री थी उसके लिए इस टेबल में आते हैं, ये देखिए स्टूडेंट 1 में जो 1 नंबर की एंट्री जो है वो देखिए कैसे चारों ही एंट्री के साथ जुड़ी है, फिजिक्स के साथ भी जुड़ गई, कंप्यूटर के साथ भी, हिंदी के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ भी। बिल्कुल सिमिलर चीज जो 2 नंबर की एंट्री है ज्योति की, वो देखिए वो भी फिजिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, केमिस्ट्री चारों के साथ जुड़ गई। 3rd नंबर की जो एंट्री है अमित, वो भी चारों के साथ जुड़ गई। विवेक की जो एंट्री वो भी चारों के साथ जुड़ गई। आई नो आप सोचे होंगे विवेक ने तो कोई बुक इशू ही करे ही नहीं, तो इस टेबल में शो कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे नल 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 दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि भाई विवेक का डेटा क्यों शो कर रहा है और केमिस्ट्री का डेटा क्यों शो कर रहा है, दोनों डेटा शो क्यों कर रहे हैं। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। क्रॉस जॉइन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों ही टेबल्स जो क्रॉस जॉइन में मैंने अप्लाई करी है उनके सारे एंटिटीज को, यानी उसके अंदर मौजूद सारी की सारी रोज को दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ कनेक्ट कर दो और एक बड़ी सी मैसिव टेबल शो करो। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह टेबल शो होती है। और मैंने इसको ऑर्डर बाय इसीलिए अप्लाई किया ताकि थोड़ा सा आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखे तो थोड़ा सा आसानी रहे। तो इस तरह से क्रॉस जॉइन टेबल को कुछ इस तरह से शो करता है। अब आई नो कि आप सोचे होंगे क्रॉस जॉइन अगर इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट शो कर रहा है तो उसका यूज क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं कि किसी रिसर्च टेबल की बात करूं कि कोई सपोज जैसे कोई कमांड्स हैं या कोई किसी चीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, कि तो अगर हम ये सोचें कि ये इस फर्स्ट वाली टेबल में 4 वैल्यू है, सेकंड वाली टेबल में भी 4 वैल्यू है, अगर इन चारों इक्वेशंस का, फर्स्ट वाली टेबल की चारों इक्वेशन का दूसरी टेबल की चारों इक्वेशन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या आउटपुट आ सकता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया, तो उसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन पता लग जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन यानी कि क्या क्या बन सकते हैं वो शो हो जाएंगे। तो इसलिए जो है क्रॉस जॉइन अप्लाई किया जाता है। बाकी अदरवाइज क्रॉस जॉइन का अगर हम डायरेक्टली देखें तो एंड यूजर के लिए इसका कोई भी पॉसिबली जो है आउटपुट जनरेट नहीं होगा। हाँ, कंपनीज के लिए भले ही हो सकता है। कंपनीज अगर ये जानना चाहे, सपोज जैसे मैं बैंक का एग्जांपल देता हूँ, वो बैंक क्या करता है, सेविंग अकाउंट्स भी देता है, वो बैंक क्रेडिट कार्ड भी देता है, वो बैंक पर्सनल लोन भी देता है। अब बैंक ने क्या सोचा कि मेरे पास सपोज जैसे 1000 एम्प्लॉय 1000 कस्टमर्स हैं, अगर 1000 के 1000 कस्टमर हमारी तीनों सर्विस लें, ठीक है, तो मेरे पास में फिर कितना रिकॉर्ड जनरेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो क्रॉस जॉइन अप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हर एक कस्टमर जो है वो तीनों ही सर्विस के साथ कैलकुलेट होकर के दिखाएगा, तो टोटल काउंटिंग शो हो जाएगी जो कि 3000 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, इसलिए आसानी से मैंने बता दिया। ओरिजिनलिटी में तो काफी बड़ा डेटा होगा, ठीक है, n नंबर्स ऑफ डेटा होगा, तो वहां पे क्रॉस जॉइन क्या करेगा, एक्चुअली पॉसिबल आउटकम्स दिखाएगा। तो बैंक को भी बता देगा कि भी इतना रिस्क लेना है कि भी नहीं, कि भी इतना डेटा हम हैंडल कर सकते हैं या नहीं। सो कुछ इस तरह के फील्ड्स में क्रॉस जॉइन अप्लाई होता है। तो क्वेरी बहुत सिंपल है, ठीक है, यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट 1 और लाइब्रेरी टेबल, यानी हमारी जो दोनों टेबल है उन दोनों के बीच में क्या करना है, क्रॉस जॉइन करना है। उसका सारा डेटा शो कर दो और उसको ऑर्डर बाय करना है ताकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिखे, अदरवाइज वो ऐसे दिखेगी। ये देखिए कोई भी ऑर्डर SID जमी हुई नहीं है, सब ऊपर नीचे हो रही है, जबकि यहाँ पे SID जमी हुई है। तो ये ऑर्डर बाय आप किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, मैंने SID से किया ताकि थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस जॉइन। हाँ, क्रॉस जॉइन आप कॉलम सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। मैंने दोनों टेबल के सारे डेटा पे कर दिया, आप चाहो तो उसको जो है कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। कॉलम वाइज कैसे, उसके लिए मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली कंडीशन हटा दूंगा और कॉलम नेम लिख दूंगा, ठीक है, नेम। तो मैंने फर्स्ट वाले टेबल में से SID और नेम लिया, यानी स्टूडेंट 1 टेबल में से, और लाइब्रेरी वाले टेबल में से मैंने बुक ID और बुक नेम ले लिया है। ये देखिए, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो कॉलम थे क्लास और जो लाइब्रेरी टेबल का SID था वो हट गए, पर फिर भी अभी जो चारों कॉलम शो हो रहे हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमें शो हो रहा है। तो इस तरह से भी आप क्रॉस जॉइंट अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल कॉलम नेम देकर के, ठीक है। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इनर जॉइन और आउटर जॉइंट्स के वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इन क्वेरीज के कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर अदरवाइज वरना आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है शायद आपको ये क्वेरी समझ में ना आए, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस जॉइन। तो हमने अभी तक नेचुरल जॉइन देखा, क्रॉस जॉइन देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको नेचुरल जॉइन, क्रॉस जॉइन और जॉइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक या कोई सजेशन है या कोई भी क्वेरी आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वाले वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि आपको डेटाबेस और एसक्यूएल क्वेरीज के कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम टाइम में आपको उनसे हेल्प मिल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाह रहे हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।